इंडिया के घटक दलों के बीच चल रही खींचातान के बीच कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि बेशक सीट बंटवारा एक चुनौती बन चुका है, मगर इसमें कोई संदेह नहीं है कि विपक्षी गठबंधन भाजपा एनडीए के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने का रास्ता निकालने पर सहमत है। कांग्रेस लचीला रुख दिखाना चाहती है और उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसमें क्षेत्रीय पार्टी को भी कुर्बानी देनी होगी, जो कि हमारे हित में होने वाला है। वहीं सचिन पायलट ने राजस्थान में हार के लिए अशोक गहलोत की ओर से उंगली उठाते हुए अब टकराव को पीछे छोड़ लोकसभा चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के लिए कमर कसने पर जोर दे दिया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस नेताओं के नहीं जाने से लेकर के विपक्षी एकता के सामने गहराती चुनौती जैसे मुद्दों पर सचिन पायलट ने कई सारे जवाब दिए, कई सारे बयान दिए हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या कुछ बोला है सचिन पायलट ने। राजस्थान में हमारे 30 साल की परिपाटी बदलने की कोशिश थी, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए। जिन मुद्दों को मैंने उठाया वे जनता के सवाल थी और पार्टी भी इसका समाधान चाहती थी। इसमें कुछ कार्रवाई हुई पर कुछ मुद्दे रह गए। जहां तक चुनाव परिणाम की बात करें तो वहां पर हार या जीत दोनों किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि पार्टी की होती है। सब कुछ भूलकर हमने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ और सिटिंग विधायकों के टिकट बदलते हुए हमें नतीजे देखने चाहिए थे। हमें विधायकों के कुछ टिकट्स बदलने चाहिए थे, कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था, उसके बाद नतीजा कुछ और आता। जब सचिन पायलट से ये पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई कलह चल रहा है या फिर आपकी और अशोक गहलोत के बीच में कोई कलह चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई कलह नहीं चल रहा, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिसका एआईसीसी ने संज्ञान लेकर कार्रवाई भी की है। कुछ पर कार्रवाई होती उससे पहले चुनाव आ गए, हमारे मुद्दे थे, हमने खुले तौर पर पार्टी और सरकार के हित में रखे थे। चुनाव हम जरूर हारे, मगर राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा के बीच केवल 1.5% वोटों का अंतर रहा है। 1.5% वोटों की वजह से हम चुनाव हार गए और लोकसभा चुनाव में हम इसकी भरपाई जरूर करने वाले हैं। जहां तक कलह की बात हो रही है तो भाजपा में जहां पहले से ही सीनियर जूनियर का खिंचाव चल रहा है, अब मंत्री बनने से लेकर विभागों को लेकर के भी टकराव आप जरूर देख सकते हैं। वसुंधरा राजे जो हैं, जो कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो अभी तक बीजेपी के मंत्रिमंडल के गठन होने के बाद एक भी मीटिंग में शामिल नहीं हुई हैं। आप देख सकते हैं कि विधानसभा सत्र में भी वो कहाँ बैठी हैं, जिसको लेकर के कई बार सवाल भी खड़े हो चुके हैं। तो ऐसे में बीजेपी के अंदर खुद इतने कलह चल रहे हैं और हम चाहते हैं, यानी इस बार कांग्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव की तरफ फोकस कर रहा है। हमारा गठबंधन जो है वो एकजुट होकर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए तैयारियों में जुटा है।